प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे और बच्चियां ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले, चूँकि गांव देहात क्षेत्र के ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, मैं सरल भाषा में आपके बीच में डीएनए एक अनुवांशिकी अणु है, मैकिलियाड और एवेरी का ये जो प्रयोग है मैं उसको लेके आया हूँ। आप बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझिएगा। मैं भरसक बड़ा अच्छा प्रयास किया हूँ सरल भाषा में और सरल तकनीकी के माध्यम से उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखें, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु उन्होंने लिया था। ये जीवाणु दो प्रकार के थे, एक कैप्सुलेटेड थे और एक नॉन कैप्सुलेटेड थे। नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब कि यह निमोनिया रोग नहीं फैलाता था। समझ में आ गया ना, इस पे कैप्सूल नहीं था, इस नाते एक कैप्सूल विहीन था, ये निमोनिया रोग नहीं फैलाता था, लेकिन जीवित था। इसके अंदर आर स्ट्रेन्स मौजूद था। यहाँ देखा, ये निमोनिया फैलाने वाला था जिसको यस स्ट्रेन के नाम से जाना जाता था। इसमें कैप्सूल पाया जाता था, तो इस नाते ये डिप्लोकोकस निमोनी कैप्सुलेटेड था बच्चों। फिर ध्यान दें, अब इस कैप्सुलेटेड को अपने प्रयोग में क्या किया कि एक बीकर में रख करके उसको हीट किलर किया, ताप दिया प्रयोगशाला में, उसे मृत कर दिया। अब इसमें जो मृत बैक्टीरिया है, देख रहे हैं ना, इसमें जो मृत बैक्टीरिया है, अब यह मृत बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है। क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये कैप्सुलेटेड है लेकिन मृत है, यस स्ट्रेन वाला है। अब इसी से ये पृथक किया, पहले इससे निकाला कार्बोहाइड्रेट, फिर इसी से निकाला डीएनए, फिर इसी से निकाल दिया आरएनए, फिर इसी से निकाला ये प्रोटीन। देखा, लिख दिया है हमने, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब ये चार चीजें उन्होंने पृथक कर लिया अपने प्रयोग में लेने के लिए। यह पदार्थ का प्रयोग अपने प्रयोग के लिए किया पृथक करके। देखें अगला, उन्होंने इंजाइम्स भी लिया। ये इंजाइम्स तीन तरह के थे। एक प्रोटीएज आप जानते करते हैं, डीएनए का पाचन करता है, विघटन करता है। आरएनएज, ये आरएनए को विघटित करेगा, पाचन करेगा। ये डीएनएज, ये तीन इंजाइम्स, ये भी पदार्थ, इंजाइमिक पदार्थ अपने प्रयोग में उपयोग करने के लिए लिए थे। एक तो आप देख ही रहे हैं आर स्ट्रेन्स, इसको भी लिया। अब हम आपको प्रयोग समझाते हैं, आइए। उन्होंने पहला प्रयोग एक पेट्री डिश में किया। देखें, एक पेट्री डिश उन्होंने बनाया, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा। एक पेट्री डिश लिया, जार के अंदर पेट्री डिश वाला पात्र लिया। अब इसी में ये जो यस स्ट्रेन पृथक किए हैं, तो उन्होंने पहले डीएनए रखा। क्या रखा? डीएनए। फिर क्या रखा? आरएनए रखा। देख रहे हैं ना, तो ये डीएनए हो गया और ये आरएनए हो गया, ठीक। उसके बाद उन्होंने ये प्रोटीन रखा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये प्रोटीन रखा, ये प्रोटीन रखा, ठीक, ये प्रोटीन, ठीक। अब क्या किया कि आर स्ट्रेन को यहां ला करके डाल दिया, यानी कि डीएनए लिया, आरएनए लिया और प्रोटीन लिया पृथक वाला। फिर हुआ क्या कि ये जो आर स्ट्रेन का ये जीवित बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया नहीं फैलाता था, अब इस पेट्री डिश में रखने के बाद से सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम को, यहां से प्रोटीएज एंजाइम को लाया। तो ध्यान दें, ये प्रोटीएज एंजाइम्स डाल दिया है। ये क्या है? ये प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक। अब इस एंजाइम को जैसे ही डाला तो ये एंजाइम से आ करके इस प्रोटीन को विघटित कर दिया बेटा। क्या कर दिया? प्रोटीन को ही नष्ट कर दिया। अर्थात जब प्रोटीन नष्ट हो गए तो ये दोनों पदार्थ शेष बचे। अब इस आर में आ करके यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कर गए और यह आर से परीक्षण किया। क्या किया? परीक्षण किया। तो यह आर से किस में बदल गया था? यस में। किस में बदल गया? यस में बदल गया था, ठीक। फिर उन्होंने दूसरा जार लिया बेटा, देखें हम दूसरा जार।
दूसरे पेट्री डिश में क्या किया, देखा, दूसरे पेट्री डिश में फिर डीएनए लिया। क्या लिया, डीएनए लिया, देख रहे हैं। फिर उन्होंने आरएनए लिया। ये सभी लोग यस स्ट्रेन के हैं। क्या है, यस स्ट्रेन के, यस स्ट्रेन के हैं, ठीक। फिर उन्होंने प्रोटीन लिया बेटा। क्या लिया, प्रोटीन। स्पष्ट हो रही ना। इस पृथक किए गए पदार्थ को उन्होंने लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से इन्होंने लिया आर स्ट्रेन, आर टाइप जीवाणु, नॉन कैप्सुलेटेड, जो निमोनिया नहीं फैलाता था। अब क्या किया उन्होंने, देखा कि ये जो सेकेंड वाला है, इस सेकेंड वाले को उन्होंने ला करके छोड़ दिया। आरएनए एंजाइम डाला। क्या डाला, देख रहे हैं, काले से काले से कर दे रहे हैं। आरएनए एंजाइम जब से ही डाला तो पता चला कि ये आरएनए का पाचन कर दिया, विघटन कर दिया। अब बचा क्या, डीएनए और प्रोटीन। तो ये दोनों पदार्थ में से ये पहुंच करके डीएनए अब इसके अंदर कैप्सूल और इसके डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो परीक्षण में पता ही चला कि ये जो बैक्टीरिया था आर से किस में बदल गया, यस में। किस में बदला, यस में। ये भी आर से किस में बदला, यस में, ठीक। यस स्ट्रेन वाला हो गया। ये देख रहे हैं ना, यह परीक्षण के दौरान कैसा मिला, यस स्ट्रेन। क्लियर हो रहा है ना। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये तीसरा पेट्री डिश है, ये तीसरा पेट्री डिश, ध्यान देंगे बेटा। इस तीसरे पेट्री डिश में डीएनए लेते हैं। क्या लेते हैं, डीएनए। ये क्या है, यस स्ट्रेन वाला डीएनए। फिर आरएनए लिए, ये डीएनए हो गया और ये आरएनए हो गया। और फिर उन्होंने प्रोटीन लिया। क्या लिया, प्रोटीन, ठीक। अब देखा यहां, फिर इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया। देखिएगा, बड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब उन्होंने क्या किया, इस बॉटल में से डीएनए एंजाइम निकाला। और डीएनए एंजाइम निकाला तो जैसे ही डीएनए एंजाइम निकाला तो यहां जब छोड़ा तो ये डीएनए एंजाइम आ करके डीएनए का पाचन कर दिए। किसका पाचन कर दिए, डीएनए का। डीएनए विघटित हो गया। तो डीएनए जब विघटित हो गया तो इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ बना ही नहीं। यानी कि परीक्षण करने पर ये आर टाइप ही मिले। क्या मिले, आर टाइप। ये आर टाइप बैक्टीरिया मिले। अब देखिए, इससे एक प्रकार से सिद्ध हो गया कि ये जो डीएनए था ट्रांसफॉर्मेशन करके आर से यस में बदल दिया। इसमें था जो डीएनए वो यस टाइप का, यस स्ट्रेन वाला डीएनए था, वो आर को बदल करके यस स्ट्रेन बदल गया। और इसमें डीएनए नष्ट हो गया तो आर टाइप जैसे का तैसे रहा। इसको जब चूहा में डाला गया तो ये चूहा मरा नहीं, चूंकि आर टाइप के कारण। देख रहे हैं ना, इसके नीचे देखें, जब इसको चूहे में डाला गया तो ये चूहा मर गया, चूंकि यह स्ट्रेन था। जब इसमें डाला गया तो क्या हो गया, चूहा मर गया। यहां भी देखें, ये चूहा है, जैसे यस स्ट्रेन को इसमें डाला तो ये चूहा मर गया। अर्थात इससे सिद्ध हो गया कि इसमें डीएनए पदार्थ नहीं पहुंचा तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहा। आर का आर ही बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड वाला रहा। इसमें आर से यस में बदला, इसमें भी आर से यस में बदला। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी मीडियम से बड़े सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप इसे पढ़ें और इसका लाभ उठाएं, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद।